इलेक्ट्रिक कारें साकार रूप ले रही हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मेरे साथ जो भी गाड़ी खड़ी है ये है XUV 400 का न्यू प्रो रेंज। और मैंने क्या किया है, इस गाड़ी को 500 किलोमीटर चला लिया है। अब मेरे पास ये बताने के लिए है कि ये गाड़ी कितना रेंज देती है, इस दौरान मैंने इसे कितनी बार चार्ज किया, इस गाड़ी में अब क्या कुछ बदला है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं इस गाड़ी को लेके देहरादून आया था और वापस गाजियाबाद गया। तो इस सफर में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपको यही बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक खरीदने का सोच रहे हैं तो XUV 400 का ये वेरिएंट क्यों लेना चाहिए, ये जवाब मेरे पास है। महिंद्रा XUV 400 के EL वेरिएंट को मैंने 550 किलोमीटर के आसपास एक्सपीरियंस किया है और इस दौरान जो सबसे अच्छी चीज़ रही वो ये रही कि मैंने टारगेट लिया था कि इस गाड़ी को लेके क्या मैं एक चार्ज में देहरादून पहुंचूंगा या नहीं। इस टास्क के साथ मैंने ये सफ़र शुरू किया था और इस सफ़र को अगर आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी की एक एक चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है। चाहे बूट की बात करें, रियर सीट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, रेंज तो 100% आपको बताने ही जा रहा हूँ। तो 550 किलोमीटर मैंने कितनी बार इसे चार्ज किया है इसका भी जिक्र करूँगा और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मैंने गाजियाबाद से अपना सफ़र शुरू किया और वहाँ पर 100% बैटरी को चार्ज कर लिया था, डीलरशिप पे चार्ज किया था महिंद्रा के, और इसके बाद में वहाँ से निकला और मुझे भरोसा था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी चार्जिंग की तो रास्ते में मुझे चार्जिंग वगैरह मिल जाएगा। लेकिन इस जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ इस गाड़ी में जो चीज़ें मिलती हैं जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है वो ये था कि इसका रियर सीट में मैंने क्या किया कि अगर रियर सीट पर बैठेंगे तो कितना कंफर्टेबल रहेगी, तो बैठ के देखा तो वहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल इसलिए लगी क्योंकि जो आपको फ्लोर मिलता है फ्लैट फ्लोर मिल जाता है और रिक्लाइन एंगल अच्छा है, आर्मरेस्ट मिल जाता है यहाँ पे। और अगर 2 लोग बैठे हैं तो राजा बन के बैठे रहेंगे, 3 लोग बैठ जाएंगे तभी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन 2 लोग बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं। और वहाँ पर आपको रियर एसी वेंट वगैरह मिल जाता है जो कि कमाल का है और ये अच्छे से अपना काम कर देता है। तो ये अगर इस सेगमेंट पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, चाहे जो भी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, उन सबसे बेटर स्पेस आपको महिंद्रा XUV 400 में मिल जाता है। अब भैया पीछे लोग बैठ गए तो वहाँ पर मैटर ये करता है कि अगर सामान अपना रखेंगे, लंबे वीकेंड वगैरह पे जा रहे हैं तो क्या सामान उनका आएगा या नहीं। तो उसके टेस्टिंग के लिए क्या किया, मैंने अपना बड़ा बैग ले लिया था, बड़ा बैग लिया, उसके साथ में 4-5 बैग मेरे हो गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में इसके बूट में मैंने अपने सामान को जमा दिया है। और इसमें इतना सामान देख के उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्हें लगता है कि XUV 400 के बूट में उनको स्पेस नहीं मिलता है। तो स्पेस यहाँ पर 100% आपको अच्छा मिल जाता है। और अब बात करते हैं फ्रंट सीट की। तो फ्रंट सीट में अगर आप बात करेंगे तो अगर मैं ड्राइवर हूँ तो उस लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि भैया मैं एक कमांडिंग पोजीशन में रहता हूँ, मेरे लिए एक बढ़िया सीटिंग पोस्चर ऑफर करती है ये गाड़ी। और मैं आराम से जब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा कैसी स्थिति है, मैं किस स्वरूप में बैठा हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा अगर कोई पैसेंजर भी बैठा है तो वो भी बड़े आराम से बैठा रहता है, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, दोनों के लिए अपना जमा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और चीज़ क्या मैटर करती है जब आप ऐसी गाड़ी खरीदते हैं, बेशक EV लें या कुछ भी लें, कंफर्ट मैटर करता है और साथ में यूटिलिटी स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर यूटिलिटी स्पेस की बात करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं। इसके नीचे आर्मरेस्ट के नीचे 2 कप होल्डर मिल जाता है। दरवाजे पर मतलब इसके चारों दरवाजे पे आप ठीक ठाक पानी की बोतलें रख सकते हैं। मैंने तो 4 पानी की बोतल लगा दी थी। और आपको बताऊं यहाँ पर ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में भी आपको ठीक ठाक सामान रखने की जगह मिल जाती है। और अब आ जाते हैं फीचर्स पर। तो अगर फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें जो फीचर्स अब दिए गए हैं, कंपनी जो ऑफर करती है वो कमाल के हैं। इसमें एड्रेनॉक्स के 55+ फीचर्स आते हैं। आप इस स्क्रीन को अगर देखेंगे 10.25 इंच का, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी 10.25 इंच का है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी उतने ही आकार का है और दोनों ही बहुत ही मज़ेदार अंदाज में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? एक तो यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर लें, रेडियो सुनना है उससे सुने, यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेविगेशन भी आप देख सकते हैं। नेविगेशन की अगर बात करें तो नेविगेशन आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आता रहता है और यहाँ पर भी चलता रहता है। और ये जो मैपल का मैप इसमें दिया गया है, वहाँ पर खास चीज़ क्या है कि
जब आप इसे चला रहे होंगे, कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, सपोज करिए आपको नीचे से जाना है, तो ये ड्रॉ हो जाता है, पूरा का पूरा एनिमेशन के थ्रू दिखा देता है कि आपको नीचे से जाना है, ना कि इधर से जाना है। और ये चीज़ इस गाड़ी की बहुत ही कमाल की लगी मुझे। अगर आप गूगल मैप नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो कहीं पर आपको धोखा नहीं देने वाला है। बहुत एक्यूरेट डेस्टिनेशन, डायरेक्शन और टाइमिंग सब कुछ दिखा देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी इस गाड़ी की। तो वहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत महसूस कुछ नहीं होने वाला है। अगर बात करेंगे कैमरा क्वालिटी की, तो रियर कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। जब आप इसे यूज़ करेंगे, खास करके किसी भी कंडीशन में, अगर आप दिन के उजाले में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बेहतरीन क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप रात में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव रहती है। टच एंड फील बहुत अच्छा रहता है। तो एक एक चीज़, जैसे आप वीडियो अगर आप प्ले करते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। और ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी। AC वेंट की पोजिशनिंग बहुत अच्छी है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है XUV क्या ऑफर करती है। अगर सेफ्टी रेटिंग की बात की जाए, 6 एयरबैग मिल जाते हैं और भी जितने भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर होते हैं वो सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं और वो कमाल के हैं। अगर व्यूइंग एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। ए पिलर कोई बाधा नहीं देता है। पीछे बंदा बैठा अपने आप को बहुत अच्छे से फील करता है, क्योंकि एरी केबिन यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। और जब आप इस पर बैठेंगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं से घुटन हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी बड़ी जगह पर आप बैठे हैं और आराम से जर्नी कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी लगी। सनरूफ यहाँ पर ऑफर किया है कंपनी ने, और सनरूफ की वजह से क्या है कि अगर सर्दियाँ चल रही ना और गुनगुनी धूप है तो उसका आनंद आप केबिन में ले सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम टाइम पर ना AC भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस तरीके का क्योंकि धूप आ रही है और सर्दी में धूप आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का आनंद देती है। तो वो आनंद आपको यहाँ पर वो प्रदान करने वाली है। ये चीज़ें अच्छी हैं। ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिल जाता है पूरा। 2 USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। और यहाँ पर नएपन की अगर बात करेंगे तो जो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, ये भी कमाल का है। मैंने अपना मोबाइल करके चार्ज करके देखा, बड़े जल्दी, मतलब थोड़ा सा टाइम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे आप मोबाइल प्लग से चार्ज करते हैं उससे फास्ट चार्ज करेगा, लेकिन फिर भी आपको चार्जिंग, एक औसत चार्जिंग यहाँ पर मिल जाती है और वो चीज़ अच्छी लगने वाली है। स्टीयरिंग, नया स्टीयरिंग कंपनी ने इसमें ऑफर किया है और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑडियो माउंट कंट्रोल मिल जाता है और यहीं से आप MID पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको मिल जाती हैं। तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी आपको कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। जो नयापन है वो आप महसूस कर सकते हैं। और जब इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी स्पेस के मामले में और कंफर्ट के मामले और फीचर के मामले में ये लगने वाली है। और जब चलाना शुरू किया मैं द्विवेदी ने, क्योंकि अब मेरा टास्क शुरू होता है, तो मैं जब लेके निकला इसे, मेरठ एक्सप्रेसवे पे पहुंचा तो यहाँ पर 3 ड्राइव मोड में आते हैं, फन, फास्ट और फियरलेस। तो मैंने सोचा कि लाओ इसको फियरलेस में करके देखें कि कितना फास्ट भागती है। आपको बताऊँ बहुत तेज, मतलब वहाँ का जो लिमिट है ना रोड का वो टूट जाए। तो मैंने क्या किया, इसे नॉर्मल मोड पे डाल दिया, फन पे डाल के मैंने देखना चाहा कि क्या इस पर परेशान, क्योंकि फन का मतलब ये होगा इको मोड। तो इको मोड में क्या एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है, नहीं मिलता है। आपको बताऊं, अगर आप XUV 400 ले रहे हो तो आपको किसी और मोड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको रेंज चाहिए या फिर चाहिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप फियरलेस हो जाइएगा। अगर आपको रेंज चाहिए तो फन मोड में बैठे रहिएगा। और आपको एक एवरेज, मतलब आपको सब कुछ चाहिए, थोड़ा सब कुछ चाहिए, तो वहाँ पर आप फास्ट मोड में चले जाइए। बट मुझे लगता है कि इसका फन मोड ही काफ़ी है बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जो इसमें स्पीड भरी गई है, जो दी गई, क्योंकि एवरेज स्पीड अगर माने इंडियन रोड कंडीशन में 80, मतलब जिस हाईवे पर मैं चला रहा हूँ 80 की लिमिट है। 80 से ज़्यादा मैं नहीं चला सकता हूँ, चलाऊँगा तो चालान कट जाएगा। और ये गाड़ी आपके बहुत सारे चालान कटवा सकती है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, तो ओवर स्पीडिंग के चालान ना आए, इसलिए आप ध्यान रखना थोड़ा सा। साथ में मैं जब यहाँ से मुजफ्फरनगर के आगे पहुँचा, क्योंकि थोड़ा सा लेट निकला था 3 बजे के आसपास, तो वहाँ पर एक रास्ता भटक गया, गांव के तरफ से निकला और वहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता करीबन 10 किलोमीटर का था। आपको बताऊँ, ये गाड़ी वहाँ से आराम से पार पा गई और मुझे इसके सस्पेंशन पर गर्व हुआ, क्योंकि जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जो उसका ट्रैवल है ना, वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही दुरुस्त है ना। आपके अगर आप आराम से गाड़ी निकाल रहे हैं तो आपके कमर में झटका नहीं आने वाला है। बड़े स्पीड ब्रेकर का भी अगर आप नॉर्मल तरीके से गाड़ी निकालेंगे तो उसका भी झटका आपको पता नहीं चलेगा। एक चीज़ क्लियर है। और यहीं पर हो गई रात, और रात होते ही
हेडलैम्प को हमें टेस्ट करने का मौका मिल गया। मुझे लगता है इसकी जो रोशनी है वो आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है, दूर तक फ्लो देती है। खास करके कोहरे में अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर घना कोहरा नहीं है तो आराम से आपका ये पथ प्रशस्त करती रहती है और आप आगे निकल सकते हैं इस गाड़ी को लेके, वहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं होने वाली है। अब बात आती है कि भैया इलेक्ट्रिक एक रेंज एंजाइटी के साथ, मतलब अगर कोई गाड़ी लेता है तो उसके दिमाग में रहता है कि यार कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, कितनी चलेगी, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। तो अगर आप देहरादून के साइड जा रहे हो, आपको बता दूं, आपको सिर्फ देहरादून नहीं, कहीं भी जा रहे हो, चंडीगढ़ जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, तो आप भरे इतने सारे चार्जिंग स्टेशन है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि भैया आप नहीं पहुंच पाओगे तो चार्ज कर लेना, पर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि मैंने कितनी बार चार्ज किया है इसको, वो भी आप जानिएगा, क्योंकि इस गाड़ी से आप भरोसा भी जमा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी जर्नी प्लान करनी है। देहरादून निकल रहे हो तो आपको पता है कि कैसे आपको ड्राइव करना है और कितना दूर है देहरादून या जयपुर, जहां भी आप निकल रहे हो, क्या हो सकता है। तो ये सब जब दिमाग में रहेगा आपका ना, तो आपको रेंज एंजाइटी नहीं होने वाला है इस गाड़ी के साथ। अगर आपको रेंज अच्छी चाहिए, खास करके लंबे ट्रिप के लिए निकले हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। वहां पर अगर ज़रूरत नहीं तो फालतू में एक्सीलरेशन करके काहे को इसकी बैटरी को जलाने का, इसे नॉर्मल मोड में रखिए और ब्रेकिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक करते रहेंगे तो रीजन से आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहेगी। हो सकता है कि एनर्जी बहुत काम की हो, उसका जिक्र भी करता हूँ आगे, क्योंकि मैं यहाँ से तो निकल गया, मेरी गाड़ी पे ठीक ठाक रेंज दिखा रहा था। जब मैं रुड़की से पार हुआ था तो वहाँ पर मेरी गाड़ी में इतना रेंज था, मुझे लग रहा था कि मैं मसूरी भी पार कर जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर ठंड ज़्यादा थी। और यहाँ मुझे लगता है कि जो मैं फालतू की चीज़ें कर रहा था, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मत करना, उसकी वजह से मैंने बहुत सारे मतलब मस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो जंगल में जब पहुँचा, जो देहरादून का जंगल शुरू होता है 20-25-30 किलोमीटर के आसपास का है, वहाँ पे मेरी गाड़ी का ना एक मैसेज आया कि आपके पास में अब 30 किलोमीटर की रेंज है और मुझे जाना था करीबन 45 किलोमीटर। स्पीड गाड़ी की स्लो हो गई और स्लो होते होते मैं 25 की रफ्तार पर चलना शुरू किया। मैं डर गया क्योंकि ना जंगल में नेटवर्क था ना कुछ था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं धीरे धीरे करके उसी रफ्तार पे ही जहां मुझे पहुंचना था वहां पहुंच गया बिना चार्ज के। यानी कि देहरादून एक चार्जिंग पे मेदी पहुंच चुके थे और इसके बाद भी 2% वहां बैटरी शेष थी। तो ये है इलेक्ट्रिक का भरोसा। अगर आप इस खास करके XUV 400 आपके पास में है तो आप मान के चलिए कि आपको रास्ते में नहीं छोड़ेगी, आपकी मंजिल पर पहुंचा देगी। हो सकता है आपकी रफ्तार स्लो हो जाए, तो जब आप संयम से चलाएंगे तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी 300 प्लस भी रेंज दे सकती है। और मैं वापस जब जाऊंगा दिल्ली के लिए, जब निकला तो उसका जिक्र बाद में करूंगा, क्योंकि वो जब मैं अपना कंक्लूजन करूंगा वीडियो का तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसने मुझे, क्योंकि 540 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूं और लास्ट में आपको बताऊंगा मुझे इसने कितना एग्जैक्ट रेंज दिया, क्योंकि एक चीज तो बता दिया कि मैं एक चार्जिंग में देहरादून पहुंच गया। और लोग इस गाड़ी को मुड़ के देखते हैं, खास करके देहरादून के लोग। और जो XUV चला रहे थे ना, वो पूछने आ रहे थे भी आपको क्या रेंज मिल रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको क्या रेंज मिल रही है, तो ये गाड़ी अब नजर आने लगी। काफ़ी मैंने 2-3 गाड़ियां देखी तो जो लोग मुझसे पूछने भी, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जहां पर आप डीजल पेट्रोल से अगर कंपेयर करके देखेंगे ना, तो सिर्फ फायदा देने वाली है। जो इसकी कीमत है, कीमत भी जस्टिफाइड है और इस कीमत को आप बहुत जल्दी बचा लेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक कार अगर अपने घर के चार्जिंग से चलाते हैं तो मानकर चलिए लगभग 1 रुपये प्रति किलोमीटर आप खर्च कर रहे हैं। और डीजल पेट्रोल पर अगर यही कंपैरिजन लेके जाएंगे ना, तो 10 से 12 रुपए 100% यहीं तक पहुंचने वाला है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस गाड़ी पर आपको कितनी बचत होने वाली है। मेंटेनेंस भी इसका ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोई और मैकेनिज्म नहीं होता है। जिस तरीके से चल रहा है, हो सकता है कि कूलेंट चेंज किया जाए, ब्रेक ऑयल चेंज हो, इसके अलावा, और ये सर्विस इंटरवल बहुत लंबे आते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रिक का भरोसा है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, चलाते रहिए। बस टायर वगैरह का जो वेयर एंड टेयर होगा, जो होता है वही होगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद में आपके ज़्यादा जेब ढीली नहीं होने वाली है। आपको बता दूं, एक कम्युनिटी बन चुकी है जहां पर एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कहाँ चार्ज कर रहे हैं, कैसे चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग वाला दिक्कत नहीं आने वाला है। इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि लगभग 148 bhp का जो पावर आउटपुट है बहुत ही ज़बरदस्त है। 310 Nm का टॉर्क देती है और यहाँ पर जो 39.4 kWh का बैटरी पैक है, इसके सहारे आप लंबी लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस गाड़ी को लिया है तो दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब माहौल ऐसा बन गया है कि दिल्ली के बाहर आप कदम रखने की सोच सकते हैं इस गाड़ी से। जो वारंटी वगैरह है वो भी काफ़ी सपोर्ट करती है कस्टमर्स को। अगर XUV 400 के परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने देहरादून में बहुत अच्छे से इसे जिया। एक तो वहाँ का ट्रैफिक देखा इसने, जो गंदे वाला ट्रैफिक होता है देहरादून का, वो वहाँ से होके निकले, इसे लेकर हाईवे का ट्रैफिक देखा। हाईवे में जब
खास करके ओवरटेकिंग में जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही मज़ेदार था। आप इस गाड़ी से मान के चलिए आप पेट्रोल डीजल भूल जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक पर भरोसा जमाया है ना और इसके लेके चल रहे हैं तो आपको डीजल पेट्रोल की याद नहीं आएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में इसका कोई भी जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं है। मैं देहरादून से माल देवता होते हुए एयरपोर्ट की तरफ गया, क्योंकि वो रोड मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वहाँ पर जो घुमावदार रास्ते थे, जिस तरीके से गाड़ी चिपक के चलती है और कॉर्नरिंग करती है, आपको बताऊं कि मतलब बहुत कम गाड़ियां आपको ऐसी मिलने वाली हैं। तो ये सर्वगुण संपन्न इलेक्ट्रिक कार है, ये साबित होता है। तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो कमाल के हैं। और आप जब इसे ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर ईवी स्टैटिक के माध्यम से देख सकते हैं पूरा कि ईवी स्टैटिक पर सब कुछ दिखाता रहता है कि कितने किलोमीटर भी बची हुई है, बैटरी पर के परसेंटेज कितना बचा हुआ है, कैसे कंजम्पशन चल रहा है। तो आप इंजॉय करते जाइए, देखते जाइए और मज़ा लेते जाइए कि किस तरीके से चीज़ें बची हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। अगर सेगमेंट में उतर के देखेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि कई सारे मामले में आपको XUV 400 में एक बेहतर विकल्प नज़र आएगा, जो कि आपके परिवार के कंफर्ट और आपके लिए रेंज के हिसाब से भी काफ़ी परफेक्ट होगा। क्यों, इसका जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। तो भैया महिंद्रा XUV 400 के EL Pro इस वेरिएंट से मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी जर्नी, और इसके ओडोमीटर पर अंकित हो चुका है 540 किलोमीटर, और मेरी ड्राइव कंप्लीट हुई। इस दौरान जो बैटरी लगी है तो 2 चार्जिंग पूरी लगी है। इसके अलावा जब मैं वापस लौट रहा था तो वहाँ पर मैंने चेक करने के लिए 20% 30% और इसे चार्ज किया था, और अभी जब मैंने ड्राइव कंप्लीट की है तो इसमें 115 किलोमीटर की रेंज अभी भी शेष है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इससे क्या हासिल किया है। इलेक्ट्रिक से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक एक इंफ्रा के रूप में परफेक्ट तरीके से सामने आया है, और अब इलेक्ट्रिक चार्जर हर जगह आपको मिलने वाले हैं। अगर आप XUV 400 खरीदते हैं तो इसके SUV का पूरा फील लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफर्टेबल इंटीरियर मिलता है। ड्यूल टोन इंटीरियर जो कंपनी ने अब ऑफर किया है, देखने में भी अच्छा लगता है। जब आप बैठेंगे तो उसकी लग्जरी का भी आनंद ले पाएंगे। स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये रेंज टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।